हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग वेंस। इससे पहले वाले वीडियो में हम सरफेस माइनिंग की डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज को कवर किया था। आज के हम इस वीडियो में सरफेस माइनिंग मेथड के बारे में जानेंगे, जिसमें ओपन कास्ट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, क्वायरिंग माइनिंग एंड ऑगर माइनिंग को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस माइनिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। इसका मतलब है सरफेस माइनिंग को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। इस वीडियो में हम मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट जो आएगा उसमें हम एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में देखेंगे। पहला है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड में भी फर्स्ट टाइप है ओपन पिट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरा है स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग में फर्स्ट है कंटूर स्ट्रिप माइनिंग, सेकंड है एरिया स्ट्रिप माइनिंग, थर्ड है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड का टाइप वो है क्वायरिंग, और चौथा है ऑगर माइनिंग। ऑगर माइनिंग में भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है बाय ऑगरिंग इक्विपमेंट और सेकंड है इसका बाय हाईवाल माइनिंग। दूसरा है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें 2 टाइप होते हैं मुख्यतः। पहला है सॉल्यूशन माइनिंग, दूसरा है प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग के 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोलिकिंग, दूसरा है ड्रेजिंग। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड का फर्स्ट टाइप है ओपन पिट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। In this method, the mineral is extracted by formation of a funnel-shaped hole. The hole is made by blasting the overlying strata is also known as mineral body. Overburden is exposed when the extraction of mineral is started. In this inter-process, the benching mining method system is maintained. Open pit is also known as open cast mining, which is applicable for the mineral body near the earth surface. इसका मतलब है इस मेथड में मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फनल शेप्ड होल करते हैं। फनल शेप्ड होल मतलब होता है सर्कुलर और छोटा होल, जो ब्लास्टिंग के पर्पज से किया जाता है ताकि ओवरलाइंग स्ट्राटा या ओवरबर्डन को रिमूव किया जा सके और मिनरल बॉडी के पास पहुंचा जा सके। मिनरल बॉडी तक पहुंचने के लिए हम बेंचिंग फॉर्म में बेंच बना के मिनरल बॉडी तक पहुंचते हैं। इसे हम ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। यह मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जब मिनरल नियर द अर्थ सरफेस हो। इसको हम रफली डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे डायग्राम दिया हुआ है, टॉप सोइल को रिमूव करेंगे ब्लास्टिंग के माध्यम से, जो होल बनाएंगे। उसके बाद ओवरबर्डन को रिमूव करके उसके बाद हम कोल सीम तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। सेकंड है स्ट्रिप माइनिंग। दिस माइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सकवेशन ऑफ द मिनरल विच इज सिचुएटेड नियर द अर्थ सरफेस एंड ओवरबर्डन is not very hard. A long strip is cut along the mineral body, exposed it, and then excavation of mineral is started. This method is very popular in USA. इस मेथड का यूज़ मिनरल एक्सकवेशन में किया जाता है जब नियर द अर्थ सरफेस एंड ओवरबर्डन इज़ नॉट हार्ड। जब मिनरल अर्थ सरफेस के पास में हो और ओवरबर्डन हार्ड ना हो, तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में एक लॉन्ग कट किया जाता है मिनरल बॉडी एक्सपोज करने के लिए। उसके बाद मिनरल निकाला जाता है। यह मेथड यूएसए मतलब अमेरिका में पॉपुलर है। स्ट्रिप माइनिंग के 2 मेथड होते हैं, जिसमें पहला है कंटूर स्ट्रिप माइनिंग। इन दिस मेथड द फॉर्मेशन of strip is advanced in same level like a contour. If the outcrop of the seam is taken as starting point and stripping is started at the same level, this method is named as contour strip mining. इस मेथड का यूज़ हिली एंड माउंटेन एरिया में या रीजन में करते हैं। इस मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है आउटक्रॉप ऑफ द सीम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम
कंटूर स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं। देखिए कंटूर टाइप से बेंच बना हुआ है जिसमें वर्किंग किया जा रहा है। सेकेंड है एरिया स्ट्रिप माइनिंग। इट इज़ कंडक्ट ऑन फायरली फ्लैट विथ फ्लैट लेइंग सीम टू एक्सट्रैक्ट डिपॉजिट ओवर ए लार्ज एरिया। इसका मतलब है इस मेथड का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे फ्लैट सीम हो। जैसे कि ये देखिए डायग्राम में फ्लैट सीम कोल सीम है, ये देखिए फ्लैट ए भी है फ्लैट सीम। तो ऐसे जब भी कोल सीम फ्लैट में मिलेंगे और लार्ज डेप्थ में मिलेंगे तब इस टाइप के लार्ज एरिया में मिलेंगे तब एरिया स्ट्रिप माइनिंग यूज किया जाएगा। तीसरा है क्वायरिंग। क्वायरिंग माइनिंग इज अ टाइप ऑफ माइनिंग वेयर मिनरल्स, रॉक्स एंड स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय एक्सकवेटिंग a quarry, which is an open pit mine that is used to extract building material like limestone, granite, sandstone, and marble. It involves removing soil, rock, and other materials to expose the desired mineral deposit and then breaking and removing the mineral deposit using heavy machinery and explosive. क्वायरिंग माइनिंग भी एक टाइप का माइनिंग है जिसका यूज मिनरल, रॉक्स, स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। इस मेथड का यूज बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल एट्सेट्रा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इस मेथड में हेवी मशीनरी एंड हेवी एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है। फोर्थ है ऑगर माइनिंग। This is a highly mechanized method of mining. Machine is used to extract coal for high wall. ऑगर माइनिंग को हाईली मैकेनाइज्ड मेथड ऑफ माइनिंग भी कहते हैं। इस मेथड का यूज कोल एक्सट्रैक्शन में करते हैं। ऑगर माइनिंग के भी दो टाइप होते हैं जिसमें से पहला है बाय ऑगरिंग इक्विपमेंट्स, ड्रिलिंग इनटू द अर्थ विद ए रोटेटिंग ऑगर टू एक्सट्रैक्ट मिनरल और कोल फ्रॉम बेनेथ द सरफेस। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब सरफेस के नीचे से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना होता है और बेंथ मतलब होता है नीचे। रोटेटिंग ऑगर के इक्विपमेंट के यूज से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑगर माइनिंग का दूसरा टाइप है बाय हाईवाल माइनिंग। हाईवाल माइनिंग इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम हाईवाल ऑफ एन ओपन कास्ट माइन बाय ड्राइविंग गैलरीज इन the coal seam using remotely operated high-wall miner. The method is used when open cast mine reach a limit beyond which coal extraction is not possible due to economical reason or due to local surface constraint, populated area और surface structure. हाईवाल माइनिंग का तब यूज किया जाता है जब सरफेस माइन ओपन कास्ट माइनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू इकोनॉमिकल रीज़न। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से जब हम ओपन कास्ट माइनिंग नहीं चला पाते हैं या फिर जब हमारे माइनिंग करने के दौरान वहाँ पे पॉपुलर कोई एरिया हो या फिर सरफेस स्ट्रक्चर हो, वैसे कंडीशन में हम हाईवाल माइनिंग का यूज करते हैं जिसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एक एग्जांपल, इसके नीचे से जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोल को तो इकोनॉमिकल नहीं हो रहा है। ओपन कास्ट माइन से जब कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम ये हाईवाल माइनर है, ये हाईवाल माइनर के यूज से रिमोट कंट्रोल जो रिमोट ऑपरेटेड होता है यहाँ पे कटिंग कोल कर रहा है कटिंग हेड के द्वारा। ऐसे ही गैलरी बना के कोल को कटिंग करके एक्सट्रैक्ट करता है जिसे हाईवाल माइनिंग कहते हैं। यह माइनिंग मेथड तब यूज होता है जब ऊपर में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हो या फिर कोई पॉपुलर एरिया हो, तब इस मेथड का यूज करते हैं और इकोनॉमिकल जब ना हो ओपन कास्ट यूज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।